मैना जो मेला कहती है पिंजरे में पाली जाती है और बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी फिरवाती है। समझा जाए। कभी कहते हैं अपनी जिह्वा से कभी किसी से ऐसे शब्द मत बोलो जो दूसरे की आत्मा को कष्ट पहुंचाए। और इसी बात को लेकर के जब महाभारत का युद्ध हुआ, जिस महाभारत के युद्ध में 18 दिन में 18 चौनी सेना मारी गई, लेकिन पांडव जो थे ये 5 के 5 ही बन गए। दुर्योधन अंतिम सांसें भर रहा है, द्रौड़ी का पुत्र अश्वत्थामा वहां पहुंचा और एक बात कही है, अंत समय में अगर तुम्हें कुछ देखना है तो तुम हमें बताओ। बोले हमें और तो कुछ भी नहीं देखना है तो पांडवों के सिर वो भी कटे हुए। तो अश्वत्थामा कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज ही हम जाएंगे छल से बल से किसी भी तरह से पांडवों के सिर काट करके तुम्हारे पास में लेके आए। अश्वत्थामा जब चला और भगवान कन्हैया इसकी चाल को समझ गए। रात का समय था, श्याम सुंदर ने क्या किया, जिस जगह पर पांडव लेटे थे उन्हें वहां से उठाया, वहां लिटा दिया जहां पर उनके बच्चे लेटे थे, और बच्चों को उठा करके वहां लिटा दिया जहां पर पांडव लेटे हुए थे। अश्वत्थामा नहीं समझा, पांडवों समझ करके बच्चों के सिर काट करके ले आए और दुर्योधन के सामने उन सिरों को जाकर के पटक दिया कि हम पांडवों के सिर काट करके लाए। दुर्योधन ने जैसे ही देखा तो एक बात कही, ये तूने क्या कर दिया? मैंने ये तो नहीं कहा था कि तू बच्चों के सिर काट के ले आ, और पांडव कोई गैर तो है नहीं, है तो अपने। अब तो तूने कोई ऐसा भी नहीं रखा जिससे मेरा वंश भी आगे बढ़े। सिरों को देख करके दुर्योधन बहुत रोया और रोते ही रोते अपने प्राणों को छोड़ दिया। सवेरा जब हुआ है तो द्रौपदी अपने पतियों के दर्शन करने के लिए वहां पहुंची है। क्या देखा है, उसके पति तो नहीं है बल्कि बच्चों के धड़ पड़े हैं, सिर वो भी नहीं, रुधिर इधर उधर बह रहा। ये देख करके दहाड़े मार मार करके द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी की रोने की आवाज जब सुनी है तो सब लोग भागे हैं। भगवान कन्हैया नजदीक आए हैं तो श्याम सुंदर ने क्या देखा कि डेरे में खून बह रहा है और हरी अबला खड़ी रो रही है। डेरे में खून बह रहा है, हरी अबला खड़ी रो रही है। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही है। भगवान कन्हैया ने देखा
श्याम सुंदर ने देखा जो भी आता है वो रोने में लग जाता है। द्रौपदी ने जब कन्हैया को देखा तो सामने पहुंच गई और एक बात कही, भैया क्या तुम्हारे नाटक रचने में अभी कोई और कसर बाकी है? श्याम सुंदर समझाते हैं, देखो द्रौपदी जरा सोचो, अगर इस जगह पर तुम्हारे पति होते तो जो हाल तुम्हारे बच्चों का है भाई हाल तुम्हारे पतियों का भी होता। और तुम्हारे सुहाग की रक्षा करने के लिए मैंने ये सब किया। अर्जुन नजदीक आते हैं, अर्जुन ने जवाब दिया है, द्रौपदी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जिसने हमारे बच्चों का वध किया है